जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी। आप देख रहे हैं यूपीटेट 2026 की पहली क्लास आप देख रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हर भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिका और वर्तमान सेवारत शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन आपका भाई धीरज द्विवेदी करता है। एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूं जो पूरे यूट्यूब पर बेहतर कंटेंट की खोज में आप रहते हो, और उस कंटेंट में आपके दिमाग में कैसे हम फीड करें या फिट करें, वो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। एक एक चीज को क्लास 1 क्लास 2 एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा कुछ भी नहीं करना। तो बस एक काम करना कि आप वीडियो में आए हो तो सारा कंटेंट पढ़ाऊंगा, सारा कंटेंट पढ़ लेना, और सारे कंप्लीट कोर्स में हम आपको यहां पर फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आज की इस वीडियो में सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जब आप बात करते हो मनोविज्ञान की बात करते हो, तो मनोविज्ञान में हम क्लास 1 लेकर आए हैं। और इस क्लास 1 की जब हम कोई भी सीरीज लेकर आए हैं तो सबसे पहली बात आती है कि हम उसको पढ़ें कैसे। सीरीज को हमने स्टार्ट किया है, और इस क्लास का जो परमानेंट टाइम है दोस्तों, यानी ये क्लास जो है ना पहली क्लास है, और इस पूरे प्लेलिस्ट को हम खत्म करेंगे, सारे सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, सारी सीरीज यानी सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो या साइंस मैथ हो, ये सब कुछ जो है हम मिलाकर आपको एक सीरीज देंगे। फिलहाल इसका टाइम नोट करो। ये क्लास अपने समय यानी 7 बजे से जो भी आने वाली क्लासेस होंगी, वो सभी क्लासेस जो है इसका टाइम का जो वो है शेड्यूल है, वो सीडीपी की क्लास आपको हर दिन 7 बजे एक नए चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करेगा। आइए अधिगम की बात करेंगे, और अधिगम को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज अधिगम के उदाहरण के साथ। अगर आप यूपीटेट के बैच में नहीं है तो टीचर्स बैच हमारा सिलेक्शन वाला बैच है, जहां पर टीचर्स बैच पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड 2 की तैयारी हो रही है। 96 28 23 84 04 एक नंबर है, 9628238404 है ना। तो आप इस बैच में आते हो, कॉल कर लीजिए, कैसे ज्वाइन करना है, और सारी चीजें मटेरियल सब कुछ आपको इस बैच में ही मिलेगा, ठीक है। सब कुछ बैच के अंदर मिलेगा, कुछ भी आपको इसके अतिरिक्त पढ़ना नहीं होगा। आइए अधिगम की जब हम बात करेंगे तो अधिगम को समझना बड़ा आसान है, लेकिन किताबों की दुनिया में जब आप जाते हो ना, तो किताबों की दुनिया में जब आप जाते हो दोस्तों, तो लगता है कि यह परिभाषा कैसे याद होगी, क्योंकि मनोविज्ञान की परिभाषाएं, स्टेटमेंट भी एग्जाम में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। देखो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। लर्निंग को बड़ा फिगर वाइज समझते हैं। कंटेंट आपको दिखाते हैं, जो ऐसा कंटेंट दो फिगर के साथ जैसे माइंड में कभी भी आप निकाल ना पाओ, यानी चाहो तो भी भूल ना पाओ। देखो सबसे पहले आ जाओ अब पॉइंट पर। अधिगम क्या है? अधिगम एक सरल शब्दों में पहले बताते हैं, फिर स्लाइड पर चलते हैं। अधिगम है दोस्तों व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, यानी जो आप सीख रहे हो, मान लीजिए कोई गणित ही सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, या कुछ भी सीख रहे हो, कोई काम करना सीख रहे हो, तो सीखता व्यक्ति कब है? जब उसे आता नहीं है। और धीरे धीरे जब आप टाइम के साथ, अभ्यास के साथ, पुनरावृत्ति के साथ करते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है तो व्यक्ति सीख जाता है। एक समय ऐसा था जब आप कुछ नहीं जानते थे, और एक समय ऐसा आया जहां पर आप जान गए। तो क्या हो गया? पहले से क्या परिवर्तन हुआ? हां जी हुआ। तो अब जो है आपके बिहेवियर में स्थायी परिवर्तन जो आया है, वही क्या है? अधिगम है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आउट टू द पॉइंट। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में स्थायी एवं वांछित परिवर्तन होता है। देखो जब भी आप अधिगम की बात करेंगे तो अधिगम क्या है, सबसे बड़ी बात यही तो आती है कि सर अधिगम है क्या? अरे भाई अधिगम को ही हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम को हम सीखना कहते हैं। तो सीखना या लर्निंग एक ही चीज है। इंग्लिश रूपांतरण इसका क्या है? लर्निंग है। हिंदी में इसको अधिगम कहते हैं, और इसका हिंदी में दूसरा नाम क्या है? सीखना है। तो सीखना ही अधिगम है। तो अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम उसे कहते हैं जब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाए। बोले सर स्थायी और अस्थायी परिवर्तन? पिछली बार एग्जाम में आया कि अधिगम में अस्थायी परिवर्तन यानी सीखने का जो अस्थायी परिवर्तन है, क्या वही अधिगम है? जी नहीं। तो आज की इस वीडियो में अधिगम, अधिगम के स्थानांतरण, अंतरण, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। देखो सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण, यानी अनुभव का मतलब है एक्सपीरियंस, यानी जब आप अनुभव लेते हो या आपका कोई पूर्व अनुभव रहा है
तो वही क्या है, वो सीखना, उसके द्वारा सीखना है। आप अभ्यास की बात करते हो, आप उस पर प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस, इतना ज्यादा प्रैक्टिस, उसमें मास्टर बन जाते हो, निपुणता आ जाती है, वही अधिगम है, राइट। इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेते हो। कोई नया नया व्यक्ति जाता है तो ट्रेनिंग करता है, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो कुल मिलाकर जो टू दी टिप हमारी है वो ये है कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसा, व्यवहार में जो परिवर्तन है वो कैसा होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन और वांछित परिवर्तन होना चाहिए, जो लगे कि हां पहले व्यक्ति जो था वो अब नहीं है, अब वो पूरी तरह से बदल चुका है, राइट। उसका बिहेवियर भी बदल चुका है, वो चाहे प्राणी है, कोई भी मनुष्य है, या फिर कोई भी जो है जानवर है, राइट। तो हमने ये कहा कि भाई अधिगम जो होता है वो जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको चाह कर भी आप रोक नहीं सकते हैं, वही क्या है, अधिगम है, राइट। इतना आपको याद रखना है। दूसरे फैक्ट पर चलेंगे। दूसरा फैक्ट एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मान लो कोई भी बच्चा है जिसने पहली बार क्या है, जिसने पहली बार जो है आग देखी है, पहली बार जो है आग देखी है, और आग देखी है क्या है, आग देखी है। तो हमने ये कहा कि जैसे कोई बच्चा है जो पहली बार आग देखी, उसको बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्ट करा मोमबत्ती ने, है ना, मोमबत्ती ने अट्रैक्ट करा, या कोई भी स्टोव जलता हुआ है वो बड़ा अट्रैक्ट किया। तो क्या हुआ दोस्तों, उसमें हुआ क्या, एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लो एक मैच बॉक्स है, अब इस मैच बॉक्स को जलाया, हम पूजा कर रहे हैं, उसने क्या किया भाई, ऐसे है कोई मोमबत्ती है, तो इस तरह से हमने उसको जलाया, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है, उस बच्चे को नहीं पता है। अब उसको क्या ना, उसको तो पता नहीं, उसने क्या फट से इसको पकड़ लिया। अब जैसे ही इसको क्या है, जैसे ही इसको पकड़ा तो उसका हाथ जल गया। अब क्या दोबारा वो इसको पकड़ेगा? नहीं, दोबारा उसको बिल्कुल नहीं पकड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो जान गया है कि ये बड़ी खतरनाक चीज है दोस्तों, क्योंकि अब वो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है, स्थायी परिवर्तन आ गया है। जैसे ही देखेगा दूर भागेगा, या तुम जितना पास ले जाओगे वो दूर भागेगा, राइट ना दोस्तों, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। तो स्पर्श करना, एक बालक जलती हुई मोमबत्ती को छूता है ना, जलती हुई मोमबत्ती को छूता है, अनुभव क्या होता है, हाथ उसका जल जाता है, हाथ उसका जल जाता है, दर्द का अनुभव होता है, और वह आगे से मोमबत्ती से दूर रहना सीखता है। माइंड में क्या है, छाप छूट गई दोस्तों कि भाई अब हम इसके पास नहीं जाएंगे, ये तो जीवन खत्म कर देगा, बड़ी खतरनाक चीज है ना, मैं नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना इसके पास। तो क्या हुआ, अनुभव के द्वारा जो सीखा, तो इस बच्चे के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ गया दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, क्लियर है। अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। तो बोलो कितने लोगों को समझ आ गया, कितने लोगों को समझ आ गया, क्या है, क्लियर है। पहले मैं क्लास सेवंथ का कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं कर पाता था, है ना, अब मैंने करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान वाली चीजें, मैंने कहा अभ्यास इतना किया, प्रैक्टिस इतनी की, अब तो ऐसे ऐसे आंख बंद करके कर देता हूं दोस्तों, क्लियर है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। अधिगम की परिभाषाओं से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, अधिगम की परिभाषाओं से प्रश्न बहुत एग्जाम में बनते हैं, उस चीज को आपको बड़ा देखना है, ध्यान देना है। इस वीडियो को मैं आपसे ये कहता हूं कि ना तो तुम शेयर करो, ना तुम सब्सक्राइब करो, ना लाइक करो। मैं आपसे क्या कहता हूं, मैंने आपसे बस इतना कहा है कि जिसको समाज में जरूरत है, जिसको समाज में ना जरूरत है ना, उस तक ये वीडियो बोल देना कि ऐसे ऐसे आपका भाई धीरज द्विवेदी पढ़ा रहा है। और यकीन मानिए कि दुनिया के, भारत के जितने भी टीचर हैं वो सब बेहतर होते हैं, लेकिन भारत के जितने भी कंटेंट हैं उन कंटेंट को हम बीट कर जाएंगे, हम और आप मिलकर। याद रखिए, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं फालतू की चीजों को बोलूंगा नहीं, बल्कि हम रिजल्ट में करके दिखाएंगे, राइट। चलिए देखो, अब कंटेंट की बात करोगे तो यहां पर कुछ परिभाषाएं हैं। परीक्षा में पिछली बार से कई बार यह पूछा गया कि किसने कहा कि सीखना एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, किसने कहा कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, कि किसने कहा कि नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं की प्राप्ति ही अधिगम है। क्लियर है ना। चलिए देखो, सबसे पहले गेट्स और अदर,
गेट्स और अदर का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर मतलब है कि गेट्स और अन्य, है ना, गेट्स और अन्य। गेट्स और अन्य की परिभाषा क्या है दोस्तों? गेट्स और अन्य की परिभाषा यह है कि सीखना अनुभव व प्रशिक्षण से व्यवहार परिवर्तन है। सीखना अपने आप से लगा लो कि ये कहते हैं कि सीखना अनुभव व प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। दूसरे व्यक्ति आते हैं बुडवर्थ साहब। दूसरे व्यक्ति क्या आते हैं? बुडवर्थ साहब। ये बुडवर्थ साहब क्या कहते हैं? बुडवर्थ साहब कहते हैं नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं की प्राप्ति ही अधिगम है। अनुभव व प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही दोस्तों क्या है? अधिगम है। बोलो क्लियर है? गेट्स और अन्य कहते हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? मेरी बात को यहां पर भी सुनो कि क्रो एंड क्रो की जब परिभाषा आती है कि क्रो एंड क्रो ये कहते हैं आदत, इनके में क्या है? तीन चीजें, आदत, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्या है? आदत। जहां पर भी दोस्तों एग्जाम में आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति आ जाए तो समझ लो क्रो एंड क्रो लगा दो। व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया या व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया एक ही चीज है। उत्तरोत्तर प्रक्रिया दोस्तों ही क्या है? अधिगम है दोस्तों। यह बात आपको याद रखनी है। क्या है? अधिगम है। जब आपसे उत्तरोत्तर प्रक्रिया की बात करें तो वहां पर क्या है? अधिगम आपको लगाना है। स्किनर ने दी है यह परिभाषा। किसने दी है? स्किनर पर ने दी है। तो अधिगम क्या है? कुल मिलाकर निचोड़ निकला कि सतत व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम है। चार व्यक्ति हैं ये, गेट्स और अन्य कहते हैं। देखो जब भी प्रशिक्षण जैसा क्वेश्चन आ जाए तो गेट्स और अन्य लगा देना। जब भी आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति की बात करें, एटीट्यूड की बात करें कि भाई हैबिट है, नॉलेज है और एटीट्यूड है, तो वहां पर आप लगा दीजिएगा क्रो एंड क्रो लगा दीजिए। जहां पर नवीन ज्ञान की बात हो वुडवर्थ लगा देना। जब आप कैसे याद करोगे? जैसे कोई नया काम करते हो तो वर्क करते हो, ऐसे वर्क को वुडवर्थ से लगा दो, है ना। वर्क, वर्थ, वुड, WW आ रहा है। ऐसे ही व्यवहार में अनुकूलन की उत्तरोत्तर प्रक्रिया है या अनुकूलन की प्रक्रिया है तो दोस्तों स्किनर ने कहा है। एक परिभाषा और आती है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है बताइए? मैं लिख रहा हूं और आपको बताना है। आपको बताना है कि व्यवहार क्या है? व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, व्यवहार में, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बताइए, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है दोस्तों? बताओ इस कथन को आप क्या कहेंगे? यह कथन किसका है बताइए? यह कथन दोस्तों आपके महोदय गिलफोर्ड का है। गिलफोर्ड, ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ये गिलफोर्ड महोदय का कथन है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रूल है तो उसको याद रखना है। यह कथन मिस्टर गिलफोर्ड का है। कैसे याद करोगे? चूंकि ज्यादा आता है। जब आप किसी से, पता मैंने कई बार पूछा, जब आप किसी से, मैंने कई बार बताया भी है, आप खड़े हुए चौराहे पर, आपसे कोई सज्जन व्यक्ति आता है और पता पूछता है और आप उसको भगा देते हो, गालियां देते हो, है ना, कोशिश करते हो, तो वो क्या कर देगा? आपके गलत व्यवहार के कारण, व्यवहार के द्वारा व्यवहार, आपके गलत व्यवहार के कारण आपका व्यवहार परिवर्तन कर देगा। कैसे करेगा? तुम्हारा गाल फोड़ देगा, है ना। तो गाल फोड़ देगा, व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। वो भी कैसा? स्थायी परिवर्तन। अगली बार से तुम किसी से गलती से नहीं बोलोगे। राइट ना दोस्तों? ये हमने याद भी करा दिया। तो हमने ये चार परिभाषाएं प्लस एक ये परिभाषा और अधिगम के उदाहरण और अधिगम को समझ लिया मैंने, ठीक है ना। अब जरा हम देखते हैं कि अधिगम के टाइप्स क्या होते हैं। कि अधिगम के उदाहरण तो हैं, पर वो कैसे कैसे अधिगम को कैसे कैसे हैंडल होते हैं। कोई क्रियात्मक है, कोई दोस्तों आपका ज्ञानात्मक है, कोई भावनात्मक है या भावात्मक है, और कोई दोस्तों और कोई चीज है। देखो यहां पर दो चीजें हैं। ज्ञानात्मक को दोबारा यहां पर लिख दिया गया है, इस चीज को आपको नजरअंदाज करना है, पर आप समझो। देखो अधिगम में जैसे क्रिया के द्वारा भी हम सीखते हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बोला कि जैसे साइकिल चला रहे हो,
साइकिल चलाना क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। जब आप कोई वर्क करते हो, शारीरिक वर्क करते हो, तो वो क्रिया होती है ना। तो पहले हमें नहीं आती थी, एक दो बार चोट लगी और अब आ गई, तो पहले नहीं आती थी अब आ गई, है ना। मेरी बात को समझना। दूसरा क्या, नृत्य करना। नृत्य करने का मतलब है ऐसा आप, भाई आज मेरे यार की शादी है, तो आपका शरीर ना मूवमेंट में है, तो हमने कहा कि क्रिया कर रहा है आपका शरीर, वो भी क्रियात्मक है। टाइपिंग सीखना, अभी ये तीनों चीजें ना अभी अंतरण में काम आएंगी, जरा ध्यान देना। और दूसरा क्या है, ज्ञानात्मक अधिगम, जैसे अब दिमाग काम करे, नई भाषा सीखना, नई भाषा, गणित के प्रश्न को हल करना और विषय की जानकारी, संस्कृत सीखना, विज्ञान सीखना, ईवीएस सीखना, बहुत सारी चीजें जब हम सीख लेते हैं तो ज्ञानात्मक अधिगम की बात करते हैं। भावनात्मक अधिगम में क्या है, आग छूने पर सीखना। भावात्मक अधिगम में अनुभव से व्यवहार बदल जाना। कोई अनुभव हुआ, प्रेम किया, प्रेम में धोखा मिला, हम सीख गए नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, अधिगम कौशल प्लस ज्ञान प्लस व्यवहार में परिवर्तन ही होता है। यदि तुम्हारा व्यवहार परिवर्तित नहीं हुआ प्यारे साथी, तो वो अधिगम नहीं है, उसे अधिगम नहीं कहेंगे। मान लीजिए हमने ट्रेनिंग ली है कहीं से, हम टीचर बने, हमें ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग में हमें बताया गया कि तुम्हें क्या करना है, तो हमने सीखा ना, जो हमें नहीं आता था। मुझे पता है ना दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है। अब हम आते हैं दोस्तों यहां पर विशेषता पर। देखो सारी चीजें जब आप धीरे धीरे, अभी एक अधिगम का अंतरण जहां से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। अब बच्चा कंफ्यूज कि अंतरण क्या होता है। मैंने कहा एक वीडियो में सब कुछ खत्म कराऊंगा, एक वीडियो में ही टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट को सिखाकर उसके क्वेश्चंस को उड़ा दूंगा। अधिगम का कोई मतलब ही नहीं, मीनिंग नहीं रहेगा, ईमानदारी से बता रहा हूं। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों, जरा ध्यान दो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अधिगम की विशेषताएं क्या है, अधिगम की विशेषताओं से एक क्वेश्चन आता है, अगर आ गया तो ठीक बात, मार देना। अधिगम की विशेषताओं में मैंने जो पढ़ाया है बस वही विशेषताएं हैं। क्या पढ़ाया है कि व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम में आपको एक्टिव रहना है। जब तक आप किसी भी विषय को सीखना चाहते हो उसमें एक्टिव नहीं हो तो कैसे आप सीखोगे, नाजीना आएगा ही नहीं। तो एक्टिव होना जरूरी है। अब आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, नहीं तो फायर कर दिए जाओगे, है ना। तो हायर हुए तो फायर हो जाओगे, ठीक है, राइट। स्थायी परिवर्तन कैसा दोस्तों, स्थायी परिवर्तन चाहिए। और जो भी तुम काम कर रहे हो उसका एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे हम एग्जाम को पास क्यों करना चाहते हैं, इस यूपी टेट को, या तो नौकरी पाने के लिए या तो नौकरी बचाने के लिए। तो एक एम सेट है हमारा कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, अच्छा कोई क्रिया फालतू नहीं होती, है ना। कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके पीछे ना कुछ हमारा इरादा होता है, एम होता है, वो गोल है। अनुभव आधारित जो भी चीजें होती हैं वो अधिगम, अनुभव, हम चीजें सीखते हैं, ये माइंड है और ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि हम कितने उसमें मजबूत हुए हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। और अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम यानी लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जीवन भर आप पढ़े भी हो, इवन आपको लकवा भी मार गया है तो भी आप जीवन में सीखते रहोगे, एक चारपाई पर पड़े हुए। मेरी बात को समझो, क्लियर है ना। तो यहां पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो भले ही स्कूल नहीं जा रहा लेकिन फिर भी सीखता है। हो सकता है हमारे दादा के दादा कभी स्कूल ना गए हो तो वो क्या सीखे नहीं होंगे, 100% सीखे होंगे, क्योंकि किताबी ज्ञान तुम्हारा ज्यादा हो सकता है लेकिन सामाजिक अनुभव, लाइफ का एक्सपीरियंस उन्हें ज्यादा होगा, राइट। डिसीजन मेकिंग हो सकता है तुम्हारी 0 हो, उनकी ज्यादा होगी, भले ही वो कतई स्कूल ना गए हो, राइट। चलो, अधिगम एक सतत उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय प्रक्रिया है जो अनुभव के आधार पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, राइट दोस्तों। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। चलो भाई, क्लियर, आगे बढ़ जाता हूं। और आगे जब मैं बढ़ता हूं तो मुझे पॉइंट मिलता है यहां पर अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार 2-3 चीजों को सीखूंगा जहां पर सीखने में मजा आएगा और फिर एक एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में करने की कोशिश करूंगा, एक एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में करने की कोशिश करूंगा। आर यू रेडी गाइज? तो आइए पहले हम चलते हैं क्या पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। अधिगम के प्रकार भी कुछ होते हैं। देखो भाई साहब, अधिगम के बहुत मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको अधिगम से लेकर पूरा रूपरेखा से लेकर सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बोले सर अधिगम का जो
मेन फंडा है ना वो कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो अधिगम की जब आप बात करते हो तो पहला आता है प्रयास एवं त्रुटि, यानी ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी एक आती है लर्निंग में जो मिस्टर थॉर्नडाइक ने दी। अभी थॉर्नडाइक को पढ़ो मत, केवल जान लो, है ना। थॉर्नडाइक ने दी अनुकरण लाइक इमिटेशन। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम अनुकरण नहीं जानते हैं क्या होता है, कोई एक लाइन है सर आप बता दो मैं समझ जाऊं। हम पैदा हुए और हमने जो सीखा है वो कैसे सीखा? हमने सीखा है अपने माता पिता को व्यवहार करते, जैसा वो करते रहे वैसा ही हमने सीख लिया। तो अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। हम बड़ों को देखकर अगर हम कुछ सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं या बुरा सीखते हैं, उसको लाइका लर्निंग इमिटेशन कहा जाता है, अनुकरण कहा जाता है, राइट। तो अनुकरण के माध्यम से सीखना, है ना, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखना। हमने प्रयास किया, हमने गलती की, प्रयास किया, गलती की, ट्रायल किया, एरर किया, ट्रायल एरर लेकर आ गए मिस्टर थॉर्नडाइक। केवल इतना जानो। दूसरा है अनुबंधन, जिसमें पावलाव और स्किनर आते हैं। इनका भी सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, बाकायदा मजा आ जाएगा फिगर वाइज। आप पता नहीं कैसे, मैं आपको भगवान मानता हूं, समझ लो, ये समझ लो भगवान बना दूंगा अगर नहीं हो भगवान। मैं एक एक पॉइंट को ऐसे माइंड में रख दूंगा, तुम कभी किताब नहीं उठाओगे। जब थॉर्नडाइक पढ़ाऊंगा, स्किनर पढ़ाऊंगा, पावलाव पढ़ाऊंगा, हो सकता है ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। चलो, सूझ का अधिगम का सिद्धांत। अब सूझ अधिगम का सिद्धांत क्या है? इनसाइट थ्योरी मिस्टर कोहलर ने दी है और इसमें कहा गया है कि जो भी समस्या होती है उसका समाधान अचानक होता है। अचानक व्यक्ति के माइंड में बत्ती जलती है, प्राणी के माइंड में अचानक सूझ आती है, राइट। चलो भाई, तो विभिन्न तरीकों से अधिगम संभव होता है। तो ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम देखिए, तो अगली क्लास जो होगी हमारी किस पर होगी? सिद्धांत पर होगी। थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलाव, है ना, फला 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 फला, राइट। ये बात याद रखना। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? आंतरिक कारक हो सकता है और एक बाह्य कारक हो सकता है। आंतरिक कारक में व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का इंटरेस्ट। आंतरिक इंटरेस्ट होता है कि मुझे ये काम, मुझे ये यूपीटेट एग्जाम पास करना ही करना है। उत्साह है तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आनंदित है एग्जाम क्रैक हो जाएगा, हमारा गोल सेट है, हमारा क्रैक हो जाएगा यूपीटेट, राइट। याद रखिए, प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है जब खुद से मोटिवेट होते हैं, ना किसी वीडियो के माध्यम से मोटिवेट होते हैं, ना किसी सहपाठी के माध्यम से मोटिवेट होते हैं, और ना वो स्थिति आती है कि तुम ये वाला काम कर लेना मैं तुमको इनाम दूंगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है, तो जब आंतरिक रूप से प्रेरित है कि अगर मेरा यूपीटेट नहीं निकला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है, राइट। तो वो है आंतरिक प्रेरणा। दूसरा है स्वास्थ्य। यदि आंतरिक फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो अधिगम को निगेटिव इफेक्ट मारेगा ही मारेगा। फीवर आएगा, आपके सीखने का ग्राफ नीचे चला जाएगा, रिवीजन नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। यही वीडियो आप देख रहे हो और इसके आगे 10 वीडियो हैं, हो सकता है कि फीवर इतना है तो आप नहीं देख सकते। बाह्य अभिप्रेरणा, वातावरण, एनवायरमेंट, शिक्षक, हम स्कूल जाते हैं, शिक्षक से इंटरैक्ट होते हैं, परिवार और शिक्षण विधि, हम इन चीजों का सहारा लेते हैं। तो वहां तो ये क्या है, दोनों मिलकर एक प्रभावी अधिगम बनाते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से मिलकर बनता है एक लर्निंग प्रोसेस बनता है, जिसको आप अधिगम कहते हो, राइट। चलिए अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। तो ये वाला बैच आप जो है ना, टीचर्स बैच पेपर 1 और पेपर 2 आपने ज्वाइन कर लिया होगा। इसी में एक चैप्टर है दोस्तों, अधिगम का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं। अधिगम का नेक्स्ट चैप्टर है अधिगम स्थानांतरण। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, कैसे हो आप सब? ठीक है ठीक है सर, कुछ नहीं करना है बैच के लिए, गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर कर लो और पेड बैच में जाके, पेड कोर्स में जाके इनरोल कर लो। कुछ नहीं, बहुत आसान है, 1 सेकंड का काम है। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है और इसके प्रकार क्या है, दोनों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो पहली बात, अच्छा अधिगम स्थानांतरण से पहले ना अधिगम की विशेषताएं देख लो। विशेषताएं तो मैंने बताई हैं पर एक बार देख लो। देखो क्या है ना, इसमें आपको जब मैं समझाऊंगा हर चीज तो आपको पता चल जाएगी। तो 3 स्लाइड है, उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा। आर यू रेडी? तो अधिगम की विशेषताओं में क्या है, अधिगम की विशेषताओं को मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन होगा, कि अनुभव से अगर व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तो वही क्या है, लर्निंग है।
बताया था ना, बच्चा मोमबत्ती को छूता है, आग को छूता है, दोबारा नहीं छूता है, क्योंकि अब परिवर्तन हो चुका है। दूसरा है स्थायी अधिगम, सीखी हुई बात को लंबे समय तक याद रखना। अब कई बार होता है कि स्थायी क्या होता है, जो हमेशा के लिए आपका व्यवहार बदल जाए। अधिगम उसे ही, एक बात दिमाग में बैठा लेना, अधिगम उसे ही कहेंगे जो हमेशा के लिए आपके व्यवहार को परिवर्तित कर दे। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए, वो अधिगम नहीं है, वो अधिगम सर नहीं है। यह बात आपको दिमाग में रखना है। अनुभव आधारित, कार्य करके या अनुभव प्राप्त करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस, जॉन डीवी ने दिया था, याद करना, स्टार बना के लिख लेना कि करके सीखना किस व्यक्ति ने दिया, कि करके सीखो, जॉन डीवी, है ना। चलो, सतत प्रक्रिया, जीवन भर सीखना, व्यक्ति पैदा होता है और मरने तक सीखता है, जब तक वो मृत्यु की सैया तक जाता है। उद्देश्यपूर्ण, गोल सेट है, बताया था। और सतत प्रक्रिया, अधिगम, सिंपल सी बात है, संलग्न रहो, संलग्न रहो, एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, एम को अचीव करते जाओ। राइट, अब हम आते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे, स्थानांतरण। ये क्या है? कोई एक शब्द में मुझे बताए कि स्थानांतरण होता क्या है, बताइए, जवाब दीजिए, बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चलो, क्या बात है। चलो चलो चलो, ठीक बात, फैक्ट फैक्ट, बिल्कुल सही बात है। चलो, प्यारे साथी, जब भी आप बात करते हो कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, देखो, अधिगम स्थानांतरण को ही अधिगम अंतरण भी कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण, ये अंतरण आ जाए या स्थानांतरण आ जाए तो बात एक ही है। बोले सर कैसे समझें? देखो भाई, अधिगम स्थानांतरण ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करने की प्रक्रिया है। अब ये लाइन मैंने लिख दी, आप बोले सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, है ना, मेरी बात को समझ गए? बोले सर आप समझा दो। जैसे जैसे मैंने ये कहा कि मान लो आप ए जगह थे, ए जगह है, और मौसी का घर आपका बी जगह है। आप अपने घर से बी जगह जाने के लिए क्या करते हो? अपनी जगह बदलते हो, है ना, जगह बदलते हो। तो ए जगह से बी जगह तक जाने के लिए हम स्थानांतरित होते हैं या नहीं? उसी को स्थानांतरण, उसी को अंतरण कहते हैं। लेकिन बात यहां पर मौसी के घर की जाने की नहीं है प्यारे साथी, यहां पर बात है व्यक्ति के सीखने की। बोले तो कैसे? धीरज सर तो कैसे? तो भाई मेरे बात, एक बात याद रखो, जब मुझे यहां हमारा घर था, यहां मौसी का घर था, यहां मैंने कह दिया कि हमें एक चीज आती थी, हम ए चीज जानते थे और बी चीज तक पहुंचना चाहते हैं, तो वही यानी एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में जाना ही अंतरण है, स्थानांतरण है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति तक पहुंचना ही अंतरण है। राइट? इतना आसान शब्द वो होने चाहिए एक टीचर के जहां तुम उसको कनेक्ट कर पाओ। मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर तब हो सकता हूं जब तुम समझ जाते हो या जाती हो, है ना। सभी सेवारत और सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिका, इतनी चीज याद रखना, ज्ञान हमें याद रखना, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में जाना। अब बात, क्वेश्चन यहां से बड़ा कठिन आता है। मैं कहता हूं क्वेश्चन कठिन आएगा ही नहीं। अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं, यही समझ लेना, टू द पॉइंट, एक एक शब्द में समझा देता हूं। एक होता है धनात्मक स्थानांतरण, एक होता है नकारात्मक स्थानांतरण, एक होता है शून्य स्थानांतरण। चित्र से भी दिखाता हूं, समझाता हूं। यहां पर धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है? प्यारे साथी, धनात्मक स्थानांतरण बड़ा आसान है। बोले सर कैसे? देखो, जब तुम कोई चीज सीखे हो पहले से, ये ए चीज है, ये बी चीज है, अगर तुम पहले का ज्ञान वर्तमान के ज्ञान में डाल रहे हो, पहले का ज्ञान वर्तमान के ज्ञान में डाल रहे हो, तो अगर वो फायदा करता है तो धनात्मक या सकारात्मक हो जाएगा।
यानी पहले सीखा गया ज्ञान नई परिस्थिति में मदद करता है, तो वो क्या है? वो हमारा धनात्मक स्थानांतरण होता है। बोले सर कैसे? जैसे अंग्रेजी पढ़ाई से हिंदी व्याकरण में मदद, अंग्रेजी पढ़ रहे थे उसी के सहारे हिंदी भी पढ़ रही, या हिंदी पढ़ रहे थे उसी के सहारे मैंने अंग्रेजी पढ़ ली। मेरी बात को समझ गए? क्लियर है? बात को समझे या नहीं? अब अगर मैं बोले सर इसको ना आप कोई ऐसा एग्जाम्पल लोगे जो तीनों एक एग्जाम्पल से समझ आ जाए, वो भी समझाऊंगा। दूसरा क्या है? नकारात्मक। अगर पहले का ज्ञान लाभकारी हो तो धनात्मक है, और पहले का ज्ञान अगर हमने आज की कंडीशन में लगा दिया और हानिकारक हो गया तो हमारा क्या है? नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। कार चलाना जानता था और स्कूटर नहीं चलाना जानता था, कार चलाने वाला ज्ञान स्कूटर में लगा दिया, फेल तो हो जाओगे, चोट लग जाएगी, ठुक जाओगे। दोस्तों मेरी बात को समझ गए कि नहीं? दूसरी आ जाओ, शून्य स्थानांतरण। अभी तीनों को एक ही एग्जांपल में बताता हूं। पहले सीखा गया ज्ञान नई परिस्थिति में प्रभाव, अगर लाभकारी हो पहले का ज्ञान तो धनात्मक है, अगर लाभकारी नहीं हानिकारक हो तो नकारात्मक है। अगर पहले का ज्ञान तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाले, न्यूट्रल हो जाए, तो हमने कहा वो क्या हो जाता है? वो शून्य स्थानांतरण है। वो क्या है? शून्य स्थानांतरण। मेरी बात को समझ रहे? मेरी बात को समझ गए? एक लॉक दो, लॉक बाहर से, ताला। अब मैं आपसे ये कहता हूं, बोले सर कैसे? यहां पर कोई ऐसी चीजें हैं जो आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो? समझा सकते हो? इतना टाइम मत लगाया करो, जल्दी लाओ। हमने कहा, देखो हमने ये कहा कि मेरे पास एक लॉक है और इस लॉक की बात अगर हम कर रहे हैं और इसमें क्या है? ये लॉक ऑलरेडी बंद है, इसकी चाबी गुम हो गई भैया, खो गई है, और इसकी चाबी यदि खो गई है तो मैं इस चाबी को लगाऊंगा, कोई दूसरी चाबी मैंने ढूंढी, मैं देखता हूं, ट्राई करता हूं, तोड़ना ना पड़े, और मैं देखता हूं कि इसको खोलूं, और यदि ये खुल जाता है तो ये हो गया धनात्मक। और यदि ये चाबी जो है, अगर मैंने खोलने के लिए मैंने इसको इतनी तेज से घुमाया कि चाबी, यार ताला तो खुलने की दूर की बात है, इसमें चाबी ही टूट के फंस गई। पहले तो ताला नहीं खुल रहा था, अब दूसरा संकट आ गया कि चाबी इसके अंदर ही रह गई, तो ये हानिकारक हो गया। और यदि ये चाबी ना तो खोल रही है और ना ही कुछ हो रहा, इसका प्रभाव ही बिल्कुल निल है, तो ये क्या है? शून्य स्थानांतरण। आओ इसको और समझता हूं, है ना, और समझता हूं। कितने एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने बहुत मोटी मोटी किताबों का अध्ययन किया, उसका अगर आप तक मेरा निचोड़ पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा बोले कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों में पहला क्या मैंने पढ़ाया? धनात्मक स्थानांतरण। अगर मैंने पहले साइकिल सीखी थी और साइकिल का ज्ञान धीरे से हमने मोटरसाइकिल में लगा दिया, याद करो बचपन अपना कि साइकिल में मैं तो गांव से आता हूं, मैंने क्या है ना, अभी फिलहाल शहर में आ गया हूं, तो मैंने कहा कि बचपन तो हमारा पगडंडियों पर बीता है, वही साइकिल जिसमें हम बीच वाले डंडे में पैर डाल के कैंची कहते थे उसको, याद है ना? तो भाई कहीं भी पापा की साइकिल लेकर घूमते हुए चले जाते थे, भले ही गिरते थे, है ना? तो याद करो कि जब हम कैंची को हमने पकड़ा और कैंची से सीधे साइकिल पर आ जाते थे, गद्दी पर हम सीख गए, तो पहले छोटी साइकिल होगी, छोटी वाली साइकिल का ज्ञान बड़ी साइकिल में लगा दिया होगा, हमारा प्रभाव प्लस में हुआ, वो ज्ञान लाभकारी हुआ। दूसरा क्या है कि नकारात्मक या ऋणात्मक एक ही चीज है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास कितने एग्जाम्पल लोगे यार, कितने एग्जाम्पल तुमको मैं दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं मेरे पास, मैं एक टाइपराइटर हूं, और बोले मैं कीबोर्ड हूं, यार मैंने कीबोर्ड लिया ये एचपी का, और मेरे पास आ गया, मैंने दूसरा कीबोर्ड मेरे को मिल गया, कहीं ऑफिस में मेरे को काम करना इंटेल का मिल गया, अब इसके बटन में ना थोड़ा सा फर्क है, तो यार ये मेरे लिए लाभकारी होगा या हानिकारक होगा? मेरे लिए हानिकारक होगा। ये बात तुमको ध्यान में रखनी है, क्लियर ना? बहुत बढ़िया। तीसरा हमने कहा था शून्य अंतरण।
एक एग्जाम्पल नहीं 1000 एग्जाम्पल बताओगे पर सिखा दूंगा, भूलोगे नहीं, है ना। मृत्यु की सैया तक जाओगे और कोई कहेगा कि तुम सीखे हो या नहीं, बोलो भैया धीरज से सीखा हूं, भूलेंगे नहीं, ये पक्की बात है। शून्य अंतरण ये कहते हैं कि हिंदी के दोहे पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी सीख ली या ज्योग्राफी भी सीख ली या इतिहास भी सीख लिया, हिंदी के सहारे इतिहास भी सीख लिया, अगर उसका प्रभाव नहीं पड़ा नेगेटिव तो हमने कहा शून्य अंतरण हो गया। राइट, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन करूं, आर यू रेडी गाइज? बहुत बढ़िया दोस्तों, हाँ जी, क्या बात है दोस्तों, बहुत सुंदर। एक एक चीज को देखो, समय मैंने लिया है बहुत कम, और अगर मैंने समय बहुत कम लिया है तो धुआं धुआं अधिगम हो गया। अधिगम से अब जितने भी सिद्धांत होंगे उनकी एक एक वीडियो आएगी। अधिगम, थॉर्नडाइक, स्किनर, कहां थॉर्नडाइक, कहां स्किनर, कहां पावलाव, पढ़ के रखा है खूब। मैं कहता हूं फिर भी नहीं आया क्या? तो आएगा ना। शाम के 7 बजे ये क्लास मैंने फिक्स कर दी है, शाम के 7 बजे इस क्लास को मैंने परमानेंट के लिए फिक्स किया है। राइट, बहुत बढ़िया। अब मुझे बस इतना याद रख लो, मजा नहीं बोल रहे कि सर आपकी क्लास में मजा आता, मुझे बस इतना याद बता दो, मजा के अतिरिक्त तुमने कोई भी कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में अधिगम से आ जाएगा तो कर लोगे, अगर नहीं भी करोगे तो आ जाओ एक बार एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे एग्जाम में यूपी टेट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहां पेन है? पहला क्वेश्चन, अधिगम का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? अधिगम का अर्थ क्या है भाई? अधिगम के अर्थ की जब भी हम व्याख्या करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अधिगम जो है वो क्या है? अधिगम जो है ये सीखना ही तो है, सीखना ही है, या व्यवहार में जो परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? एक स्थायी तौर पर परिवर्तन है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन है। अधिगम जो है, अनुभव और प्रशिक्षण, जब दो ही वर्ड आ जाए पकड़ लो, आदत ज्ञान अभिवृत्ति आ जाए तो मिस्टर क्रो एंड क्रो, और अगर आपसे पूछ ले प्रशिक्षण आ जाए तो मिस्टर गेट्स हो जाएगा, गेट्स व अन्य, है ना, गेट्स व अन्य। क्या मैंने पढ़ाया नहीं है दोस्तों? बताओ, जल्दी से बताओ, एक और क्वेश्चन अच्छा कर लो फिर बताते हैं, ऊपर ले चलते हैं। अधिगम आदत ज्ञान और अभिवृत्ति, यानी जब भी हम बात करते हैं हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड, तीन की चीजें, जहां तीन चीजें आएंगी वहां पर दो कौवे आएंगे, है ना। तो कौवे का मतलब है कि अगर वो होते तो मेरे को ना गोली से उड़ा देते, क्रो एंड क्रो साहब। तो इसका मतलब है मेरे को याद करना है, तो हमने कहा क्रो एंड क्रो साहब हो जाएंगे। आदत ज्ञान अभिवृत्ति का अध्ययन ही अधिगम है, मिस्टर सी फॉर चैंपियन दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने अभी सीखा कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण आ जाए तो मिस्टर गेट्स एवं अन्य, आदत ज्ञान अभिवृत्ति आ जाए तो मिस्टर क्रो एंड क्रो। जरा देखते हैं कि इस चीज को हमने क्या है, हमने कहीं पर पढ़ा है? हमने बिल्कुल पढ़ा है। देखो, अनुभव प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स एवं अन्य, क्रो एंड क्रो, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है, और व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो दोस्तों ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा, हाँ जी, गिलफोर्ड के साथ। जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और 9628238404 पर हाई यूपी टेट लिखकर भेज दें और अपने बैच को ज्वाइन कर लें। दूसरा क्या है? तीन क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? सारे क्वेश्चन ले लिए, स्थानांतरण, अंतरण, सारे कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में ले लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपसे कहता है अधिगम का सबसे उपयुक्त जो है अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन या परिवर्तन या स्थायी परिवर्तन, मोडिफिकेशन, चेंज इन बिहेवियर। यह बात आप तक पहुंच गई? क्लियर हो गई? आंसर ऑप्शन बी, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बिहेवियर इटसेल्फ। हु सेड दिस? किसने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन? याद करिए वो दोस्त, टाइम।
जब मैंने आपसे कहा था कि चौराहे पर खड़े कोई व्यक्ति आता पता पूछता है, आप गलत तरीके से बात करते हो, आपका व्यवहार बदल देता है, आपका गाल फोड़ के का मतलब है गिलफोल्ड हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, और ऑप्शन ए हो जाएगा, ए लॉक हो जाएगा। अगला, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। जरा ध्यान से करने की जरूरत करना, बहुत ध्यान से। कहता है कि जब पूर्व का ज्ञान, जब पूर्व का सीखा हुआ नई परिस्थिति के सीखने में कोई परिवर्तन नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता, ना निगेटिव होता ना पॉजिटिव होता है, दैट इज न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। तो हमने कहा कि वो चीजें अगर होती हैं तो वो अधिगम का शून्य स्थानांतरण है। बताओ, हर चीज पढ़ाए हुए से ही तो आ रही है। हर चीज आप क्यों लगा पा रहे हो? क्योंकि आपको सिखाया है दोस्तों अभी, वरना आप चीजों को, हो सकता था, पॉसिबल था कि हाँ थोड़ा गलत करते। ऐसा नहीं सारे लोग गलत करते। मैंने आपसे यही कहा कि पहले सीखा गया ज्ञान नई परिस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ना? तो क्या है वो दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा? शून्य अंतरण हो जाएगा। इस चीज पर आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? 2-3 क्वेश्चन मैंने ऐसे भी डाले हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं, पर हमने जो अभी ऊपर नहीं बताया, तो वो क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। तो जरा देखना कि सीखने का वह सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूरे आपके माइंड पर डिपेंड करेगा कि आप सोचने पर मजबूर हो। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। सही से देखो, दिख रहा है क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। अच्छा ये बताओ, अवलोकनीय व्यवहार का मतलब क्या होता है? जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्वेबल। अब जब भी आप बात करते हो, हेलो 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 हेलो, एक सेकेंड, आवाज कट गई क्या? ठीक। तो जब भी आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, जैसे आप क्लास में बैठे 50 बच्चों को पढ़ा रहे हो, हर बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अवलोकन का मतलब है कि व्यवहारवादी। तो जो बिहेवियर से रिलेटेड है, जैसे व्यवहारवादी कौन है? मिस्टर वॉटसन है। चलो बहुत बढ़िया, है ना? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो व्यवहारवादी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि व्यवहारवादी का मतलब होता है ये व्यक्ति अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख लेता है। अगर मैं आपसे कहूं छोटी साइकिल, स्मॉल साइकिल, और फिर क्या है ना, एक बड़ी साइकिल। दोस्तों, छोटी साइकिल आपका, उसका ज्ञान आप बड़ी साइकिल में लगा देते हो, ये इसमें फायदा कर जाए तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और यही होता ये फायदा ना करके हानिकारक हो जाए, है ना, लाभकारी ना हो, तो हमने कहा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे बुखार आया, इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया और वो कर गया, रिएक्ट कर गया, गलत हो गया, स्थिति उसकी और खराब हो गई, तो कौन सा अधिगम होगा? शून्य, वो ऋणात्मक वाला। और कोई फायदा नहीं तो शून्य, और फायदा हो जाए तो धनात्मक। हर चीज से आप ले लो ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? वीडियो को एक बार सारे एक साथ में, जितने भी देख रहे हैं लोग, है ना, परिवार के सदस्य, वो सभी एक बार लाइक कर लेंगे गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की इस वीडियो को, और चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कहते हैं कि कोई कंटेंट आपसे छूटे ना। ठीक है, चलो। तो उसे क्या कहेंगे? उसे आप अधिगम कहेंगे, राइट? उसे क्या कहेंगे? उसे अधिगम कहेंगे। इसमें इंग्लिश में लगाया था, इंग्लिश में लगा लो। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? फैक्टर पढ़ा है ना, व्यक्तिगत कारक बताना है। और व्यक्तिगत कारक आपको बताना है कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। कमेंट फास्ट। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। बताइए, जवाब दीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत जो कारक है, संचार के साधन नहीं जी, समवयस्क समूह नहीं जी, अध्यापक नहीं, परिपक्वता एवं आयु वो खुद से रिलेट करेगी। मैच्योरिटी एंड एज जो है ये व्यक्तिगत है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? अभी दिमाग लगाओ, कोई कौन सा परिणाम है स्किनर के अनुसार? स्किनर के अनुसार देखो, स्किनर एक वो व्यक्ति है, जब अभी आगे हम पढ़ाएंगे स्किनर का सिद्धांत, तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्किनर ने पुनर्वलन का प्रयोग किया है अपने क्रियाप्रसूत के सिद्धांत में। पुनर्वलन का प्रयोग किया है ना? और पुनर्वलन का प्रयोग किसने किसमें किया है?
क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में। बोलो गलत तो नहीं कह रहा। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में पुनर्वलन का प्रयोग किया है तो अनुकरण और रेनफोर्समेंट आएगा, इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट। अधिगम स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण कब होता है? ध्यान लगाओ, अभी पढ़ाया था कॉन्सेप्ट कि शून्य स्थानांतरण कब होता है। जब पिछला ज्ञान नए ज्ञान में सहायक हो। भैया हमने तो पढ़ा है पिछला ज्ञान नए ज्ञान में सहायक होता है तो धनात्मक अंतरण होता है। जब पिछले ज्ञान का नए ज्ञान को सीखने पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्या ऐसा है? हो सकता है। तीसरा है जब पिछला ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डाले तो माइनस हो सकता है, शून्य हो सकता है। जब सीखना पूरी तरह से रुक जाए तो उसे तो पठार कहते हैं। सीखना, ऐसा सीखना, ऐसी स्थिति का प्रयोग जो ना तो फायदा करे और ना ही नुकसान, यानी पिछले ज्ञान को न नए ज्ञान को सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो शून्य अंतरण होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है तो पहली बात तो यह अधिगम हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, ये कौन से उसमें आएगा? कमेंट करो। बहुत बढ़िया। कितने लोग यहां पर क्लासिकल थ्योरी पर जाएंगे? थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जल्दी से बताओ। बोले सर ये क्या होता है? जब अभी थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलाव पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। हाँ जी, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग जा रहे हैं क्लासिकल थ्योरी के साथ? बिल्कुल सही बात है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ओके, तो क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? ऑप्शन जाएगा बी के साथ। जब उसमें पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत मिस्टर थॉर्नडाइक ने अभी बताया है, इसी वीडियो का हिस्सा है, थॉर्नडाइक ने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर कोहलर ने दिया है, मिस्टर कोहलर ने दिया है। अब जो है यहां पर आते हैं मिस्टर पावलाव। ये चार नाम आप अभी, पावलाव अभी केवल याद कर लो। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो मिस्टर स्किनर है ना, ऑपरेंट थ्योरी। केवल इतना अभी केवल याद कर लो, क्योंकि अब अगली जो वीडियो आएगी वो इस पर आएगी, इस पर आएगी, इस पर आएगी, इस पर आएगी। राइट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सारे लोग अब रेडी हो जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्वेश्चन को थोड़ा बदला, लेकिन क्या आंसर बदल जाएगा? आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, नॉलेज या हैबिट, नॉलेज, एटीट्यूड। हैबिट, नॉलेज, एटीट्यूड दोस्तों जो है वो किस में जाएगा? वो दोस्तों जाएगा क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप। क्या यह मुख्य आधार माना जाता है? क्या माना जाता है? क्या पुरस्कार व प्रशंसा मानी जाती है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा मानी जाती है, या अधिकारी बनने की इच्छा मानी जाती है? देखो प्यारे साथी, जब आप अधिगम की सफलता का मुख्य आधार मानते हैं तो दंड, आरोप, पुरस्कार, प्रशंसा नहीं, अधिकारी बनना नहीं, लक्ष्य प्राप्ति। हमने कहा था कि क्या आप गोल सेट हैं आपके या नहीं? तो गोल सेट होने चाहिए, आप एक्टिव हैं या नहीं हैं। क्लियर है? शिक्षक द्वारा बालकों में किस प्रकार पाठ्य विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाए? ध्यान केंद्रित करके, सामाजिक गुणों द्वारा, यानी बाई फोकसिंग अटेंशन, है ना, थ्रू सोशल क्वालिटीज, चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, और कहता है नन ऑफ दीज। तो आप ये कौन से ऑप्शंस की तरफ जाएंगे? ध्यान केंद्रित करके जाएंगे कि पाठ्य विषय पर, सामाजिक गुणों द्वारा, आप कहेंगे चरित्र निर्माण करके। बताइए, पाठ्य विषय के प्रति अगर आप पाठ्य विषय की बात करेंगे तो यहां पर ऑप्शंस ए जो है सबसे बेहतर माना जाता है। सामाजिक गुण और चरित्र निर्माण से बेहतर ऑप्शन है कि क्या ध्यान केंद्रित, किस तरह से, कौन सी टीचिंग मेथड्स, कौन से टीचिंग टेक्निक, कौन सी शिक्षण विधियां एक छात्र के लिए एक शिक्षक अपनाए, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। किसके साथ? ए के साथ। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है जो इस वीडियो से नहीं है, क्योंकि हम आगे अब चैप्टर्स पर चलेंगे तो वहां से संबंधित रहेगा। बात को समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया। अधिगम के मानवतावादी, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ओके। टीचिंग टेक्निक हो जाएगा, क्लियर, बहुत बढ़िया, टी, ठीक है। चलो, तो केवल इसको अभी ध्यान रखो, सब पढ़ाएंगे। टॉलमैन पढ़ाएंगे, गुथरी का सिद्धांत पढ़ाएंगे, पियाजे वाइगोस्की पढ़ाएंगे,
एक एक सिद्धांत स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव पढ़ाएंगे, क्लार्क हल पढ़ाएंगे, तो ये कार्ल रोजर्स हो जाएगा ऑप्शन डी। मिस्टर फ्रायड पढ़ाएंगे, इड ईगो सुपर ईगो पढ़ाएंगे, हर चीज होगी, है ना। तो अब तो क्या ना, बस टाइम याद रखो कि शाम के 7 बजे लेने आऊंगा एक क्लास में, शाम के 7 बजे लेने आऊंगा, तो शाम के 7 बजे आप होने चाहिए। अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? समतात्विक सिद्धांत, मानसिक शक्ति का सिद्धांत, बहुतात्विक सिद्धांत, कौन सा है? स्थानांतरण की बात की है, और स्थानांतरण की जब आप बात करते हो तो इसके सिद्धांत की चर्चा नहीं हुई है, तो जरा बताने की कोशिश करो कि कौन से ऑप्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ जी, इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा, लो भाई इंग्लिश वाला देखो। मानसिक शक्ति का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। सीखने से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस के तहत तो हम मान सकते हैं। लेकिन हमने अभी आपसे एक एग्जाम्पल पूछा था, एक एग्जाम्पल दिया भी था कि क्या हमारे दादा या दादा से ऊपर वाली जो पीढ़ी होगी, हो सकता है उनमें से कोई स्कूल गया ना हो, क्या उन्होंने नहीं सीखा? सीखा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि केवल सीखना स्कूल में ही होता है। तो ये फैक्ट बहुत ध्यान रखना, लोगों को ये लगता है कि हम जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तब तक सीखेंगे नहीं, ये बाहियात चीज है। हर व्यक्ति सीखता है, समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, लोगों से सीखता है, यही है। जरूरी है स्कूल में नहीं, सीखना विद्यालय में होता है, लेकिन केवल विद्यालय में नहीं हो सकता। पैसा जरूरी तो है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसके अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता, और अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, और अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। देखो, अधिगम के बारे में सहमत, उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, घटित नहीं हो सकता तब तक, है ना, कंडीशन नहीं, केवल सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो इस 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और अंतिम कॉन्सेप्ट पर ही हम चल रहे हैं, समथिंग समथिंग, और इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क में जो इसी वीडियो से संबंधित होगा। आर यू रेडी गाइस? एक बार हैंड्स अप, और मुझे यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब दो, फिर आपसे बात करता हूं। अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, केवल पढ़ाई नहीं है, अनुभव का संगठन है, सहज व्यवहार, हाँ जी, तो केवल पढ़ाई नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये जाएगा हमारा होमवर्क में, जो हमने इसी वीडियो में हमने परिभाषा लिखाई भी है उसकी, और इसका क्वेश्चन भी कराया है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ये अधिगम है, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, देखता हूं आपने क्या पढ़ा है। दूसरी चीज आपसे एक बात है कि क्या आपने इस अधिगम को शुरू से देखने के बाद अंत तक महसूस किया है? क्या कभी अधिगम से कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा? क्या एक और क्वेश्चन मेरा है कि क्या हमारी पढ़ाई गई चीजें आपके माइंड में सेट हुई? अगर हो गई हैं तो मुझे बता देना, है ना। बहुत बढ़िया, तो ये प्लेलिस्ट बन चुकी है, आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, सेट एज कोर्स कर दिया है। क्लास शाम सभी लोग जान लो, एक बार सभी लोग, अगर आप सब आओगे तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से आना। अब क्लास इसकी टाइम सेट कर दे रहा हूं, सीडीपी की क्लास को हम 7 बजे कर देते हैं। 7 बजे सीडीपी की क्लास होगी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हर क्लास को हम 7 बजे करेंगे। सारे लोगों को बता देना कि सीडीपी को 7 बजे, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की टाइमिंग आपको पता चल जाएगी वाईटी पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद। जितने भी परिवार में हमारे सदस्य हैं वो यूपी टेट एग्जाम के टीचर्स बैच में आ जाइए। टीचर्स बैच हमने शुरू किया है, सारी चीजें, सारे नोट्स इसी बुक में मिलेंगे, कहीं बाहर से आपको जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी वर्ड एग्जाम का ये टीचर्स बैच आपके सफलता को पूरा कर देगा। और याद रखना है कि दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 96 28 23 84 04, या इसी पर हाय व्हाट्सएप, हाय लिखकर हाय यूपी टेट लिख सकते हो व्हाट्सएप पर, और जो मैसेज आए उसे फॉलो कर लेना। अगर मैसेज को फॉलो नहीं करना है तो इस पर व्हाट्सएप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर कॉल कर लेना, ठीक है ना। मेरी बात को याद रखना, जब फॉलो करेंगे तो ही हम हाय यूपी टेट व्हाट्सएप पर लिखेंगे, गाइस, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं, और एक और काम करना है, जितने भी लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की इस वीडियो को अपने एक मित्र में जरूर शेयर करें जिसे आवश्यक है। जो
जिसे लगता है कि ये चीज समझी नहीं जा सकती, जिसे लगता है कि इसको हम आसानी से दूसरे तक आसानी से भेज सकते हैं, और उन्हें बताएं कि आपका भाई, गुरु होने से पहले भाई आपका धीरज द्विवेदी आपके लिए वो कंटेंट दे रहा है जहां पर आप उस कंटेंट की उम्मीद लगाकर बैठे थे। ऐसे कंटेंट में आपका हमने हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया है कि ये आपके भाई धीरज द्विवेदी, आप कह दो धीरज भैया, तो हमने कहा कि आप सारी समस्याओं से निजात पा जाओगे। आपने धीरज भैया कह दिया तो समझ लो यूपी टेट एग्जाम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि हम रिलेशन पर चलते हैं, हम चैनल्स पर नहीं चलते। चैनल आते जाए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, टीचर्स आएंगे, पढ़ाएंगे, और लोग पढ़ने वाले आएंगे, जाएंगे। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाने की शैली आपके ऊपर निर्भर करती है। आपको अगर समझ आता है तो पढ़ाने की शैली उत्कृष्ट है, अगर नहीं आता है तो कमेंट्स में बता देना, क्योंकि उसको और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाएगा आपका भाई धीरज द्विवेदी। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।